तो सीएम हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के पहले चरण में आज गुमला पहुंचेंगे और कार्यक्रम को लेकर के हवाई अड्डा में तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी कार्यक्रम स्थल पर उतरेगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य कार्यक्रम खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के काफी उत्साह देखी जा रही है और इस दौरान विधि व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसको लेकर के भी प्रशासन मुस्तैद है। कार्यक्रम के दौरान कोई चूक ना हो इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और चारों ओर फोर्स की तैनाती की गई है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए रांची से गुमला से हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, खतियानी जोहार यात्रा के पहले आज गुमला पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं और कितनी उत्साह देखी जा रही है मनोज जी वहां पर कार्यकर्ताओं की? देखिए निशु, अगर हम बात करेंगे तो अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ जो खतियानी जोहार यात्रा है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद सर्किट हाउस में जो है वहाँ पे अधिकारियों के साथ में जो है समीक्षा बैठक करेंगे। जिले में जो विभिन्न योजनाएं जो चल रही है विकास की, जो हाल के दिनों में जो नई योजनाएं लागू की गई हैं उनकी क्या स्थिति है, पिछले दिनों जो सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम में जो आवेदन आए थे उन आवेदनों की क्या स्थिति है, उसमें से कितना आवेदन को निष्पादित किया जा चुका है, कितने आवेदन जो है निष्पादित होने हैं और कितने में कोई समस्या आ रही है उसको कैसे दूर किया जाएगा। इसके अलावे अगर हम बात करेंगे तो जो सुखाड़ की जो स्थिति है जिले में उसको लेकर के भी यहाँ पे अधिकारियों के साथ चर्चा होगी और सुखाड़ को लेकर के जो आवेदन आए हैं उन आवेदनों पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो सुखाड़ की स्थिति है और उसको लेकर के जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो सूखा राहत देने के लिए जो 3500 रुपये प्रत्येक किसान को देना है, चाहे वो भूमिहीन क्यों ना हो, अगर वो खेतों में काम करता है जो मजदूर उसे भी वो मिलेगा। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के जो है आवेदन मांगा गया है, उस आवेदन की क्या स्थिति है अद्यतन उसकी भी जानकारी लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो है घाघरा, वहाँ जाएंगे और वहाँ घाघरा के गम्हरिया पंचायत में जो है जनसंवाद करेंगे। वहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ मुख्यमंत्री जो है सीधा संवाद करेंगे और जानेंगे कि वहाँ क्या स्थिति है, विकास की योजनाएं जो है वहाँ किस हद तक पहुँच पाई है और नहीं पहुँच रही है, तो जो अधिकारी साथ में होंगे उनसे जवाब तलब होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक आम जनता के साथ में जुड़ने का जो है ये एक कार्यक्रम है, जिसमें पार्टी के भी कार्यक्रम है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद होना है, आम जनता के साथ भी संवाद होना है और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होनी है। जी निशु। मनोज जी, वहां पर अभी गुमला में ये कार्यक्रम होने वाले हैं, ऐसे में हम साफ तौर पे तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं के अलावा वहां पर और किस प्रकार के लोग वहां पर मौजूद होंगे, कैसे कैसे वहां पर लोग मौजूद होंगे? देखिए निशु, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो 2 दिन पहले शुरुआत हुई थी आपको गढ़वा से जी जोहार आशीर्वाद खतियानी जोहार आशीर्वाद यात्रा, जी उसी का यह दूसरा चरण है। पहले चरण में पलामू प्रमंडल के पलामू और गढ़वा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आज दूसरे चरण में गुमला और कल लोहरदगा में आयोजित होगा है। तो इसमें 3 तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक कार्यक्रम तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ में है, जो आदिवासी जोहार यात्रा खतियानी जोहार यात्रा जो है उसमें है सीधा संवाद है कार्यकर्ताओं के साथ में, आम लोगों के साथ में एक जनसभा है। दूसरा जो कार्यक्रम है वो अधिकारियों के साथ जो है वो समीक्षा बैठक है, जो योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर के है। और तीसरा जो सुदूरवर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पंचायत में जाकर के ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद है। अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले दिनों गढ़वा में जब ये इस यात्रा के दौरान पहुंचे थे और वहाँ एक पंचायत में जाकर के जनसंवाद किया था, वहाँ एक बच्ची ने कहा था कि वो पढ़ना चाहती है लेकिन कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ उसे नहीं मिल रहा है। तो 24 घंटे के अंदर में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उन्हें उस पूरे परिवार को जो विभिन्न सरकारी योजना जो जिसके लायक वो है, जो एलिजिबल है वो परिवार, वो सारी योजनाएं जो है उस तक पहुंची और वो लड़की ने अपना आभार व्यक्त किया। तो एक तरह से कहा जाए कि ये सीधा संवाद है और उन अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है ये कि जो फील्ड में जा नहीं रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो अधिकारी जाते नहीं हैं वो इस बात को समझे कि उन्हें जाना होगा, जो सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचानी होगी और उसके लिए वो खुद
जो है अभी अगर हम कहेंगे तो सरकार आपके द्वार, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से तमाम योजनाओं को लेकर के वो जनता के बीच में गए थे और जिलावार जो है वो एक तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन अब जो है उसका दूसरा चरण ये जो है ये खतियानी जोहार आशीर्वाद योजना के तहत जो है आम जनता से जुड़ने का ये एक कार्यक्रम है। एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से जहां योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है, योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी और संगठन को भी मजबूत करने का प्रयास है ताकि आने वाले दिनों में 2024 का जो इलेक्शन होना है उसको लेकर के भी एक तरह से कहा जाए तो ये तैयारी नजर आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से सरकार को गिराने को लेकर के चल रही है, साजिश चल रही है, तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब तभी देंगे जब जनता हमारे साथ में होगी। और उन्होंने जनता से भी इस बात को लेकर के कहा कि जब तक आप हमारे साथ में हैं तब तक मुझे कोई डर भय नहीं है। और यही वजह है कि जो तमाम योजनाएं हैं जो हाल के दिनों में जो लागू की गई है सरकार के द्वारा, चाहे 32 के खतियान की बात हो, ओबीसी आरक्षण की बात हो या सरना धर्म कोड की बात हो या जो और जो बाकी सारी जो योजनाएं हैं, सर्वजन पेंशन योजना है, एकल विधवा पेंशन योजना है और जो किशोरी छात्रावृत्ति योजना जो फूलेबाई सावित्री योजना जो है वो हो या और जो दूसरी योजनाएं हैं या जो सुखाड़ राहत को लेकर के जो सरकार ने घोषणाएं की, इन सारे चीजों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है और कह रही है कि हमने ये काम किया है, आपसे मैंने जो वायदा किया था उन वायदों को पूरा किया, अब आप आशीर्वाद हमको दीजिए। और यही वजह है कि खतियानी जोहार यात्रा जो है शुरू हुई है और इसमें समीक्षा का भी क्रम भी जो है वो भी साथ साथ चलेगा ताकि जो योजनाएं चल रही है वो कितना पहुंच पा रही है, उसका लाभ कितना मिल पा रहा है, ये देखा जाएगा। जी निशु। जी शुक्रिया मनोज जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के लिए आज पहले चरण पे गुमला पहुंचेंगे और कार्यक्रम को लेकर के हवाई अड्डा में जो तैयारियां हैं आप तो साफ तौर पर तस्वीरों में देख ही पा रहे थे।